हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B यदि आप डिले से फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी होती थी। इसे अब रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी कैलकुलेशन के हम इस जीएसटी न्यूज़ में स्टडी करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, यदि आप जीएसटीआर 3B को डिले से फाइल करते थे तो आपको लेट फीस पे करनी होती थी। इस केस में देखा जाता था कि क्या आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी है यानी कि टैक्सेबल रिटर्न है। यदि नील रिटर्न होती थी और आप डिले से फाइल करते थे तो आपको 20 रुपीज़ पर डे लेट फीस पे करनी होती थी। 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। और यदि टैक्सेबल रिटर्न होती थी और आप डिले से फाइल करते थे तो उस केस में 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस आपको पे करनी होती थी। 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। लेकिन इस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस लगती थी पर रिटर्न वो 10,000 रुपीज़ होती थी, यानी कि 5,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 SGST एक्ट के अंतर्गत है। अब इस मैक्सिमम लेट फीस को गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस किया गया है। फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए जीएसटीआर 3B टैक्स पेयर को फाइल करनी थी, जिसमें कि टैक्स पेबल आता है। इसके लिए मान लीजिए ड्यू डेट 22 सितंबर 2020 थी और व्यक्ति जीएसटीआर 3B को फाइल करता है 26 मार्च 2021 को। तो इस केस में 50 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग उसे लेट फीस पे करनी थी। इस प्रकार नंबर ऑफ डेज जो डिले है वो 185 है और लेट फीस जो है वो 9250 बन जाती है, यानी कि 185 डेज इंटू 50 रुपीज़ पर डे। अब दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए व्यक्ति जीएसटीआर 3B को फाइल करता है 26 अप्रैल 2021 को। इस केस में अगस्त के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करनी थी उसे 22 सितंबर 2020 को। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज का डिले 216 डेज हो जाता है। तो यहाँ पे लेट फीस 10,800 बन रही है, लेकिन उसे 10,000 की ही लेट फीस मैक्सिमम पे करनी थी। अब गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटीआर 3B की लेट फीस को रिड्यूस किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 के द्वारा। पास्ट पीरियड के लिए भी जिन व्यक्तियों ने जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया है, यानी कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक, वो अब जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं। यदि वो 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में जीएसटीआर 3B को फाइल कर देंगे और उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है रिटर्न में, तो उन्हें मैक्सिमम जो लेट फीस पे करनी है वो 500 रुपीज़ पर रिटर्न पे करनी है। और यदि उनकी टैक्स लायबिलिटी है वो जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 की जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ ही लगेगी पर रिटर्न। लेकिन फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों ने ऑलरेडी जीएसटीआर 3B फाइल की है इस पीरियड के लिए, यानी कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए ड्यू डेट के बाद, उन्होंने जो लेट फीस पे की है वो रिफंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये स्पेसिफाई किया गया है कि यदि स्पेसिफाइड पीरियड में जीएसटीआर 3B फाइल की जाएगी पास्ट पीरियड के लिए तो ही ये रिड्यूस लेट फीस एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा सभी टैक्स पेयर के लिए जून 2021 ऑनवर्ड या क्वार्टर एंडिंग जून 2021 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम लेट फीस जीएसटीआर 3B की रिड्यूस की गई है। इस केस में देखा जाएगा कि यदि टैक्स पेयर का कोई टैक्स पेबल नहीं है जीएसटीआर 3B में, तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस सिर्फ 500 रुपीज़ की ही चार्ज की जाएगी। और यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और उसकी टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केस में 2,000 रुपीज़ की ही मैक्सिमम लेट फीस चार्ज की जाएगी। और यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपीज़ तक है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और उसकी टैक्स लायबिलिटी भी है, तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 5,000 रुपीज़
की ही चार्ज की जाएगी, यानी कि 2500 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 2500 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है और उसकी टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस को रिड्यूस नहीं किया गया है, यानी कि उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपीज़ ही रहेगी, 5,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि GSTR 3B की लेट फीस जो पर डे की है उसे रिड्यूस नहीं किया गया है, यानी कि नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे और टैक्सेबल रिटर्न के केस में 50 रुपीज़ पर डे। लेकिन जो मैक्सिमम लेट फीस चार्ज होती है उसे रिड्यूस किया गया है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए टैक्स पेयर को टैक्स पीरियड जून 2021 के लिए GSTR 3B फाइल करनी है। ड्यू डेट 12 जुलाई 2021 है, लेकिन टैक्स पेयर के द्वारा 11 सितंबर 2021 को GSTR 3B फाइल की जाएगी। तो इस केस में देखा जाएगा कि टैक्स पेएबल कितना है रिटर्न में। यहाँ पे यदि नील टैक्स पेएबल है तो 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस होगी। 51 डेज का यहाँ पे डिले आ रहा है तो लेट फीस होगी 1020, यानी कि 51 डेज इंटू 20 रुपीज़ पर डे। इस केस में लेकिन मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ ही चार्ज की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स पेएबल नील आ रहा है। टैक्स पेयर 2 के केस में मैक्सिमम लेट फीस जो चार्ज की जा सकती है वो देखा जाएगा कि क्या टैक्स पेएबल आ रहा है। यदि टैक्स पेएबल आ रहा है तो उसके बाद उसकी टर्नओवर देखी जाएगी। यदि वो 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ की ही लेट फीस चार्ज की जा सकती है। टैक्स पेयर 3 के केस में भी देखा जाएगा कि यदि टैक्स पेएबल आ रहा है तो उसके बाद टर्नओवर कितनी है। यदि 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो मैक्सिमम लेट फीस 5,000 रुपीज़ तक की चार्ज की जा सकती है। तो यहाँ पे एक्चुअल लेट फीस 5,000 से कम है तो एक्चुअल लेट फीस जो है वो चार्ज की जाएगी। टैक्स पेयर 4 के केस में यहाँ पे देखिए टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड हो रही है और टैक्स पेएबल आ रहा है। इस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 10,000 रुपीज़ पर रिटर्न चार्ज की जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेट फीस चार्ज की जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्चुअल लेट फीस कम आ रही है, इसलिए 10,000 रुपीज़ से और एक्चुअल लेट फी विच एवर लोअर यहाँ पे चार्ज की जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज का डिले है वो 220 डेज हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल लेट फीस 11,000 बन रही है, लेकिन फिर उस केस में जो मैक्सिमम है वो 10,000 ही चार्ज की जाएगी लेट फीस। यदि कोई व्यक्ति मंथली बेसिस पर GSTR 3B फाइल कर रहा है तो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लेट फीस को वेव किया गया था, यानी कि यदि टैक्स पेयर मार्च 2021 के लिए GSTR 3B डिले से फाइल करता है, उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 5 मई 2021 तक भी यदि वो GSTR 3B फाइल कर देगा उसे कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। और यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 19 जून 2021 तक उसके पास टाइम है GSTR 3B को फाइल करने के लिए बिना लेट फीस के। लेकिन यदि वो इन डेट के बाद फाइल करेगा मार्च 2021 के लिए GSTR 3B तो उस केस में लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी एक्चुअल ड्यू डेट से, यानी कि 20 अप्रैल से। इसी प्रकार अप्रैल 2021 के लिए लेट फीस को वेव किया गया था। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, टैक्स पेयर 4 जून 2021 तक GSTR 3B फाइल कर सकता है, और यदि 5 करोड़ रुपीज़ तक टर्नओवर है तो 4 जुलाई 2021 तक GSTR 3B फाइल कर सकता है बिना लेट फीस के। मई 2021 के लिए भी GST की लेट फीस से वेवर दिया गया है। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो 5 जुलाई 2021 तक GSTR 3B फाइल की जा सकती है बिना लेट फीस के, और यदि 5 करोड़ रुपीज़ तक टर्नओवर है तो 20 जुलाई 2021 तक GSTR 3B फाइल की जा सकती है बिना लेट फीस के। यदि टैक्स पेयर क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 3B फाइल करता है तो उस केस में भी लेट फीस से वेवर दिया गया था मार्च 2021 के पीरियड के लिए। यदि टैक्स पेयर 21 या 23 जून 2021 तक GSTR 3B फाइल कर देता है, डिपेंडिंग कि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप A में है या फिर ग्रुप B में है, तो उसे कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ।
फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।